नमस्कार एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आशा और उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। और आज मैं एक वीडियो के साथ में आप लोग के समक्ष उपस्थित हुई हूँ। सर्वप्रथम तो हाथ जोड़ के आप लोग को धन्यवाद देती हूँ कि आप लोग मेरा चैनल देखते हैं, मुझे सुनते हैं, मुझे प्यार करते हैं। और आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि अगर आप लोगों ने मेरा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अच्छा लगता है जब हम कुछ कार्य करें और हमें उसके बदले में कुछ प्यार, मोहब्बत, रिस्पेक्ट मिलती है। हर इंसान को मोटिवेशन की ज़रूरत है और हमें भी ज़रूरत है। तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप नए हैं, लाइक कमेंट भी ज़रूर कीजिए और बताते रहिए कि आपको अब क्या सुनना पसंद है। मैं बहुत दिनों से एक ही मैसेज बार बार देख रही हूँ अपने अधिकतर वीडियोस में, कि लोग मुझसे बार बार ये पूछ रहे हैं कि मैम हम ब्लॉकर्स लेना नहीं चाहते हैं, हम हार्मोन्स लेना नहीं चाहते और हमारी जो शरीर का जो विकास है वो पुरुषों के समान हो रहा है। और अक्सर जहाँ करके मुंबई से हैं, आपने बार बार कमेंट भी किया है कि इस बारे में बात करें। तो मैं बताना चाहूँगी आपको कि देखिए, हमारी बॉडी में, क्योंकि हम लोगों को जो शरीर मिला होता है जन्म के समय, वो एक पुरुष का मिला होता है। और एक पुरुष के शरीर में पैदा होने के बाद सबसे बड़ी विडंबना ये आती है कि आप चाहे ना चाहे आपके अंदर वो पुरुषों वाली हरकतें आने लग जाती हैं। अब देखिए, एक इंसान जो होता है वो दो तरीके से अपने आप को जज करता है या अपना बिहेव करता है। एक होता है कि आपका मन, आपका मस्तिष्क आपसे कहता है बिहेव करने के लिए। एक होता है जो कि आपकी बॉडी आपसे करवाती है। तो जो ट्रांस कम्युनिटी होती है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो दुविधा है हम लोग के साथ में, वो ये है कि हमारा जो मन है वो स्त्रियों के समान है। हमारी सोल, हमारी सोच, हमारा हर जो जज़्बात है वो एक महिला के समान है। और कुदरत ने हमें शरीर प्रदान कर दिया है एक पुरुष का। इस चीज़ को अगर हम देखते हैं, इस विडंबना को हम देखते हैं, तो धार्मिक ग्रंथों से लेके अलग-अलग देशों में इसको प्रकृति के विरुद्ध कोई बात कही जा सकती है या फिर एक अननेचुरल जन्म कहा जा सकता है। लेकिन जिस पे बीतती है, जो इसको दुःख को भोगता है, उससे पूछिए तो ये बहुत बड़ी पीड़ा है। ये ऐसी तकलीफ़ है जो कि हमें तोड़ देती है और हम अपने जीवन को कोसने लग जाते हैं, अपने बनाने वाले को कोसने लग जाते हैं और हमें लगता है कि हमारे साथ में ऐसा क्यों हुआ? इतना बड़ा अन्याय क्यों कर दिया ईश्वर ने हमारे साथ में? तो बताना चाहूँगी कि देखिए, मैंने 30 प्लस ये काम किया है। मतलब जब मैंने अपनी सर्जरी कराई तो मैं 30 प्लस थी और मैं बहुत सारी ऐसी ट्रांस फ्रेंड्स को जानती हूँ जिन्होंने सर्जरी करवाई है, तो वो 30 प्लस रही हैं या फिर कह सकते हैं आप कि 35 प्लस भी रही हैं। और मैं जब उनसे बात करती हूँ, उनसे मिलती हूँ, उनको देखती हूँ, तो मुझे कहीं से भी वो पुरुष नज़र नहीं आते हैं। वो पूर्णतः महिला नज़र आते हैं, पूर्णतः खूबसूरत महिला के समान नज़र आते हैं। तो आप इस बात से मत घबराइए कि आप लोग पढ़ाई छोड़ दें और हार्मोन्स लेना शुरू कर दें। आप लोग करियर के बारे में सोचना बंद कर दें और अपने सपनों की दुनिया में आ जाएँ। अगर आज आप ऐसा कर रहे हैं तो आप एक बहुत बड़े एक्सीडेंट को इनवाइट कर रहे हैं, बहुत बड़ी भविष्य की परेशानी को इनवाइट कर रहे हैं। क्योंकि देखिए, परमात्मा हो, प्रकृति हो या मनुष्य हो, समाज हो, उसने हमारी आयु का वर्गीकरण कर रखा है। हर उम्र का एक अलग काम होता है। जैसे कि हम जब 15 साल तक हम लोग अपने जीवन में खेल-कूद, रुचि के हिसाब से कार्य करना या अपनी अभिव्यक्ति के हिसाब से कार्य करना जारी रखते हैं और बहुत कुछ सीख जाते हैं खेल-खेल में ही। और 25 साल तक कहा गया है कि आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए और आपको आपको अपनी एजुकेशन कंप्लीट करनी चाहिए। आपको इधर-उधर की बातों की तरफ दिमाग ना लगाते हुए पूर्णतः फ़ोकस करना चाहिए अपनी-अपनी एजुकेशन पे और अपने करियर के ऊपर। आप अगर ग्रेजुएशन करते हैं तो अमूमन 20-21 साल में आप ग्रेजुएशन कर लेंगे। अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन करना चाहते हैं तो आप 22 साल में कर लेंगे। और अगर आप 1 साल या 2 साल तक गवर्नमेंट की तैयारी करते हैं, गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं या फिर कुछ और बड़ा अचीवमेंट करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। यानी कि अगर आप पूरी तरीके से, पूरी लगन से, पूरी तत्परता, मेहनत के साथ में अगर एक रणनीति के साथ कार्य करते हैं तो 23 से लेकर 24 साल तक आप अपने करियर को बहुत अच्छी तरह सेट कर लेंगे।
और उस दौरान आपको ना तो हार्मोन्स के बारे में सोचना है, ना कुछ और सोचना है। मैंने 30 प्लस करवाया तो क्या मैं महिला नहीं लग रही हूँ? या मेरे साथ में बहुत सारी और मेरी फ्रेंड्स हैं, मित्र हैं, जान-पहचान की ट्रांस वुमेन हैं। मेजॉरिटी 99% जो ट्रांस है उन्होंने ये काम 25 या 28 प्लस और 30 प्लस करवाया है। 99% कह रही हूँ मैं आपको कि 99% ये काम जो है वो अगर हम एक सर्वे करें और उसमें देखें तो 28 से लेके 35 जो एज ग्रुप है, इस ग्रुप की जो ट्रांस वुमेन होती हैं उन्होंने अपनी सर्जरीज करवाई होती है और वो इस काम के साथ में एक बहुत ही अच्छी पहचान के साथ जीती हैं। क्योंकि देखिए, अगर हम इंजीनियरिंग भी करते हैं, जैसे हम गज़ल धालीवाल, मतलब मेरी तो इंस्पिरेशन रही हैं, मैं उनको देख के बहुत कुछ सीखी हूँ। तो आप उनको देख के, तो उन्होंने इंजीनियरिंग कंप्लीट करी, फिर वो जॉब करते थे और उसके बाद उन्होंने कहीं ये फ़ैसला लिया। तो ज़ाहिर-सी बात है कि 12th करके इंजीनियरिंग करा होगा 4 साल का, फिर जॉब करी होगी, तो कहीं न कहीं 27-28 साल के होंगे वो भी, जब उन्होंने काम किया। लेकिन तब किया जब उन्होंने अपने हाथ में वो स्किल्स रख ली थी, अपने हाथ में वो हुनर रख लिया था। तो इसलिए आपको अभी अपनी फ़ेमिनिटी के बारे में नहीं सोचना है, आपको बढ़ती मैस्कुलिनिटी के बारे में नहीं सोचना है। आप मैस्कुलिन हो रहे हैं, कोई बात नहीं, आप मत ध्यान दीजिए। क्योंकि इतना छोटी उम्र में अगर इन सब बातों की तरफ ध्यान देंगे, तो अपने करियर को नहीं बना पाएँगे, अपने आप को फ़ाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग नहीं कर पाएँगे, अपनी फ़ैमिली पे अपना होल्ड नहीं कर पाएँगे और फिर वुमेन बनने के बाद में अपने आप को एम्पावर नहीं कर पा रहे हैं, तो ये आपका सबसे बड़ा और गलत फ़ैसला होगा। मैं देखिए समाज सेविका होने के नाते, एक ट्रांस वुमन होने के नाते कभी आपको गलत चीज़ की एडवाइस नहीं दूँगी। मैं हाथ जोड़ के आपसे कहती हूँ, अच्छा लगे तो, बुरा लगे तो, लेकिन ये उम्र नहीं है आप लोगों की इस तरह सोचने की। देखिए, 21 साल से पहले तो ख़ैर गवर्नमेंट भी अलाउड नहीं करती है, डॉक्टर्स भी अलाउड नहीं करते हैं और 21 साल तक तो आपको वेट करना ही करना है। तो जहाँ आप 21 साल तक वेट कर रहे हैं, वहीं पे आप 3-4 साल और अपने स्टडीज़ के ऊपर इन्वेस्ट कीजिए, अपने बिज़नेस के ऊपर इन्वेस्ट कीजिए और उसके बाद 25 साल के बाद ही इस काम को जारी रखिए। और जब आपने ये कहा कि हम हार्मोन्स भी नहीं खाना चाहते, हम ब्लॉकर्स भी नहीं खाना चाहते, तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि दुनिया में कोई ऐसी मेडिसिन नहीं बनी है, जो आपकी बढ़ती मैस्कुलिनिटी को रोक ले। कोई भी दुनिया की मेडिसिन नहीं बनी है। अगर कोई ट्रांस वुमन आपसे बोलती है कि ऐसा करो हो जाएगा, या कोई डॉक्टर आपको बोलता है कि ऐसा करो तो हो जाएगा, तो वो सिर्फ़ झूठ बोलते हैं, आपसे पैसे ऐंठने, आपसे पैसे लूटने के चक्कर में होंगे, आपको कुछ फ़ायदा नहीं होगा उसका। सोचने की बात है, आपको शरीर मिला पुरुष का, आपके पास टेस्टिकल्स है, टेस्टिस है, उसके अंदर आपके स्पर्म्स बन रहे हैं, उसके अंदर आपका सीमन बन रहा है, आपके अंदर टेस्टोस्टेरोन ब्लॉकर्स हार्मोन्स बन रहे हैं, तो आपको वो मर्दानगी देंगे, वो मर्दाना बॉडी आपको मिलेगा ही मिलेगा, भले आप चाहें या ना चाहें। और अगर आप ये सोचते हैं कि आप ब्लॉकर्स ले लेते हैं और फीमेल हार्मोन्स नहीं लेते हैं, तो भी काम अधूरा है। आपने ब्लॉकर ले लिया, आपका मेल बॉडी जो है वो तो बनना बंद हो जाएगा, लेकिन आपका वो जो चीज़ है वो फीमेल बॉडी में भी नहीं आएगा, क्योंकि आप वहीं बीच में रुक जाएँगे और आपकी बॉडी मेल हार्मोन्स के बिना भी रहेगी और फीमेल हार्मोन्स के बिना भी रहेगी, जो आपके लिए, आपके बोन्स के लिए, आपके मसल्स के लिए, आपकी बॉडी के फैट डिस्ट्रीब्यूशन के लिए बहुत 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 बुरा हो सकता है। तो ऐसा मत कीजिएगा। जब आप हार्मोनल रिप्लेसमेंट थेरेपी की तरफ जाते हैं, हार्मोन्स को चेंज करने की पद्धति की तरफ जाते हैं, तो उसको एक सकारात्मक तरीके से कीजिए। ज़रूर से आप एक साइकियाट्रिस्ट से मिलिए और किसी ऐसे साइकियाट्रिस्ट से मत मिलिएगा जो सिर्फ़ पैसे लेता है और आपको सर्टिफ़िकेट दे देता है। क्योंकि अब जो रिसर्च हो रही है, उस रिसर्च में मैंने खुद ये देखा है कि बहुत सारी ट्रांस वुमेन जो होती हैं, वो लेस्बियन पाई जा रही हैं। जी हाँ, मैं सच बोल रही हूँ। अभी लेटेस्ट रिसर्च ये हो रही है कि जो बहुत सारी ट्रांस वुमेन हैं, वो सर्जरीज़ करवाने के बाद में, सर्जरीज़ से पहले भी वो दूसरी ट्रांस वुमेन की तरफ अट्रैक्ट हो रही हैं और वो चाहती हैं कि उनका जो भविष्य है, उनका जीवन जो है, वो किसी मर्द के साथ में नहीं बल्कि एक ट्रांस वुमेन के साथ में ही कटे। तो आप सोचिए कि तो सॉरी, ऑफ़िस में हूँ तो कोई आ गए थे। तो मैं आपको ये बोलना चाह रही हूँ कि इस काम को मत कीजिएगा। देखिए, जब तक आप लोग की एजुकेशन कंप्लीट नहीं होती है, इस बारे में सोचना बंद कर दीजिए। एक रणनीति के साथ में काम कीजिए, जैसे हम लोगों ने करा। अब देखिए, हम लोग सक्सेसफुल हैं अपनी-अपनी लाइफ़ में, अपनी लाइफ़ को एन्जॉय कर रहे हैं, सम्मान के साथ में ऑफ़िस आते हैं। और जैसे आपको पता है, मेरी फ्रेंड देखिए सोनिया जी रेलवे में जॉब कर रही हैं और मेरी बहुत सारी फ्रेंड्स अलग-अलग जगहों पे कोऑर्डिनेटर्स हैं, अलग-अलग जगहों पे मैनेजर हैं, एनजीओ चला रही हैं, सोशल वर्क कर रही हैं। तो बहुत सारी चीज़ें खुल जाएँगी, लेकिन सबसे पहले अपनी पढ़ाई को कंप्लीट कीजिए। और ये मत सोचिए कि आपकी बॉडी आपको इतना मैस्कुलिन बना देगी तो आप चेंज
चेंज नहीं कर पाएंगे उसको। देखिए, ज़रूरी नहीं है महिला होना ही खूबसूरत है, बहुत खूबसूरत महिला होना ही महिला नहीं है। दुनिया में बहुत सारी औरतें ऐसी भी हैं जो कि इतनी खूबसूरत नहीं हैं शरीर से, लेकिन उनका दिल बहुत खूबसूरत है और वो इतनी प्यारी लगती हैं। आप मदर टेरेसा को देखिए, आप मैं कह रही हूँ कि बहुत सारे लोग हैं, मैं किसी का नाम लेके क्या ही सोशल मीडिया पे बोलूँ, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे जो कि मन के खूबसूरत होते हैं, जिनका मन बहुत प्यारा होता है। तो आप एक मन की खूबसूरत औरत बनने की कोशिश करिए। ये सब मत सोचिए कि आप कितनी एक्ट्रेस के समान लग रही हैं। ठीक है, अगर आपको हार्मोन्स चेंज करता है, मुझे चेंज कर दिया, आपको भी चेंज कर देगा हार्मोन्स। अगर आप 30+ भी ये काम करती हैं, तो भी आपको हार्मोन्स बहुत मैजिकली चेंज करेगा। और उसके बाद में डिफरेंट सर्जरीज़ है, एफएफएस है, और बॉडी का अलग-अलग सर्जरीज़ आजकल है। पैसा होगा, अच्छी नौकरी होगी तो आप बहुत सारी सर्जरीज़ भी करवा सकती हैं और घर बैठे सेवा भी करवा सकती हैं। तो यही कहना चाहूँगी कि सर्वप्रथम अपनी एजुकेशन कंप्लीट कीजिए, अपने पैरों पे खड़े होइए, अपने आप को सक्षम कीजिए, उसके बाद हार्मोन्स के बारे में सोचिएगा। अभी मत सोचिए, अभी पढ़ने की उम्र है, पढ़ाई कीजिए, ठीक है? तो इन्हीं सब शब्दों के साथ में मैं अपनी वीडियो को विराम देती हूँ और आज की ड्रेस आप लोग को दिखा देती हूँ। कथक केंद्र में आज भी प्रोग्राम है, तो मैंने ये ड्रेस पहनी है, आप देख सकते हैं इसको। और अच्छा मैम, कैसी लग रही है आपको मेरी ड्रेस, मेरी साड़ी कैसी लग रही है ज़रूर बताइएगा। और कैसे मैंने इसको आज बांधा है, कैसे इसको कैरी कर रही हूँ साड़ी को, आप देखिएगा। कोशिश करा है कि अच्छे से पहनूं। और प्लेट्स देखिए इस तरीके से। चलिए फिर विदा लेती हूँ आप लोगों से, और बहुत सारा प्यार आप लोगों को। और आप लोगों से निवेदन है, रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और कमेंट और शेयर भी कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद संजना साइमन यूट्यूब चैनल की तरफ से। बाय, जय हिंद, जय भारत। आप दिमाग से उतर रही है बात तो। बाय।